वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग से बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों देख सकते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपना पदभार संभाल लिया है। इन्हें परीक्षा नियंत्रक का पद मिला हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण पद था दोस्तों ये, और इस पद पर नियुक्ति तो हो गई थी 23 सितंबर को ही, लेकिन इन्होंने जो अपना पदभार है उसे अभी कल ही संभाला है। तो कब तक परीक्षाएं हो सकती हैं, कब तक एग्ज़ाम डेट का ऐलान हो सकता है 2022 असिस्टेंट प्रोफेसर और 2022 टीजीटी पीजीटी का, बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरूरी सूचना ऐसे छात्रों के लिए जो एमपी टेट की परीक्षा देना चाहते हैं वर्ग 3 का, क्योंकि इस समय आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और अदर स्टेट भी एमपी टेट वर्ग 3 में आवेदन कर सकता है। तो चक्षु प्रकाशन आपके लाया है एक महत्वपूर्ण बुक। बात करेंगे एमपी टेट की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। वर्ग 3 यानी 1 to 5 के लिए ये संपूर्ण गाइड स्टडी बुक है, जहां पर आप बाल विकास, इंग्लिश, हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन सब कुछ पढ़ सकते हैं। 4 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर हैं, 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न हैं व्याख्या सहित। साथ ही साथ चक्षु प्रकाशन की विषयवार भी एमपी टेट की बुक अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, यदि आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकती हैं, या फिर ऑफलाइन मार्केट में भी ये इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो दोस्तों शिक्षा सेवा चयन आयोग में देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने परीक्षा नियंत्रक का पद संभाल लिया है। आप यहाँ पर अपडेट देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रथम परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह ने शुक्रवार को यानी कल ही इन्होंने अपना पदभार संभाला है। 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति हुई है और देवेंद्र प्रताप सिंह जी का कार्यभार संभालने के बाद वर्षों से लंबित असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी 2022 के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं की तारीखों की जल्द घोषणा होने की उम्मीद अब जग गई है। काफ़ी समय से परीक्षा तारीखों को लेकर अभ्यर्थी परेशान थे, चूँकि बिना एग्ज़ाम कंट्रोलर के परीक्षा की तारीखों के बारे में फाइनल डिसीजन नहीं हो सकता था। अब नियंत्रक जी आ गए हैं तो अब चांसेस हैं कि एग्ज़ाम डेट्स अब फाइनल हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की भर्तियां अब नया आयोग ही करेगा। आयोग के गठन के बाद अध्यक्ष, सदस्य, सचिव समेत अन्य पदों पर नियुक्तियां कर दी गई थी, लेकिन परीक्षा नियंत्रक का पद खाली चल रहा था। इसी वजह से परीक्षाओं को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं हो पा रहा था। इन निर्णयों में परीक्षा नियंत्रक की भूमिका अहम होती है। इसी वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब दोस्तों परीक्षा नियंत्रक आ गए हैं। शासन की ओर से उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के देवेंद्र प्रताप को शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक बनाए जाने संबंधी जो आदेश और 23 सितंबर को जारी हुआ था, और अब इन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। तो अब चांसेस पूरे हैं कि एग्ज़ाम डेट्स पर फाइनल फैसला हो जाएगा। खबर ये आ रही है कि एग्ज़ाम कैलेंडर पर काम चल रहा है और एग्ज़ाम कैलेंडर जल्द जारी हो भी जाता, लेकिन आयोग नए अध्याचन का इंतज़ार कर रहा है। नए अध्याचन यदि कुछ मिल जाते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग को तो उसे कैलेंडर में ऐड करके फिर कैलेंडर जारी किया जाएगा, जिसमें 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी और जो कुछ नए अध्याचन मिलते हैं उसके बारे में सूचना होगी। यदि अध्याचन नहीं मिलता है तो फिर जाहिर सी बात है 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी के बारे में ही जानकारी सिर्फ एग्ज़ाम कैलेंडर में होगी। तो शासन की तरफ से निर्देश आ गया है कि लंबित परीक्षाओं को पहले कराया जाए, और पहले यह अपडेट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाली परीक्षा होगी, उसके बाद टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा। हालांकि अक्टूबर नवंबर में अभी परीक्षाएं आपकी पॉसिबल नहीं हैं, क्योंकि अभी कुछ मूलभूत कार्य है जो आयोग में होना है। अभी वित्त विभाग से संबंधित कुछ पद खाली हैं, 4 उप सचिव के पद खाली हैं, जो खबर है कि इसी माह भर जाएगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दिसंबर तक हो सकती है, ये अपडेट निकल कर आ रही है। हालांकि दिसंबर में बहुत सारी अन्य परीक्षाएं हैं, यूपीपीएससी का आरओ, पीसीएस, सीटेट का एग्ज़ाम है। तो ऐसे में कोई डेट अगर खाली मिल जाता है तो दिसंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थी भी कम है, 1.25 लाख के आसपास आवेदन है। लेकिन यदि खाली डेट्स नहीं मिले तो ये एग्ज़ाम और भी आगे बढ़ सकता है, या सैटरडे संडे के अलावा यदि परीक्षा कराए जाने पर सहमति बनी तो फिर डेट्स मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है वो इस साल पॉसिबल नहीं है, वो अगले साल तक ही जा रही है। और पिछली मीटिंग में टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर चर्चा भी हुई थी कि कब इस परीक्षा को कराया जाए, और ये अपडेट निकल कर आई थी कि कुंभ मेला और बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए टीजीटी पीजीटी की परीक्षा
तारीखों का ऐलान किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि बोर्ड एग्ज़ाम के बाद ही आयोग देख रहा है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा। मार्च के आसपास टीजीटी पीजीटी हो सकता है अगले साल। असिस्टेंट प्रोफेसर दिसंबर तक हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये भी डिले होगा। और मार्च के आसपास, फरवरी एंड मार्च या मार्च एंड तक ही परीक्षाएं फिलहाल होती हुई दिख रही हैं। नई भर्ती तो इस साल आनी ही नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पहले यूपी टेट होगा और नई टीजीटी पीजीटी भर्ती से पहले 2022 वाली टीजीटी पीजीटी भर्ती को पूरा किया जाएगा। तो ये कुछ अपडेट निकल कर आ रही है शिक्षा सेवा चयन आयोग से। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। और एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी करने वाले छात्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपके लिए लिंक दिया गया है। आप डायरेक्टली चक्षु प्रकाशन की बुक्स मंगाकर बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।